जब हमको परेशान किया जा रहा है। स्टार्ट हो गया। कर दिया है, जी सर। स्टार्ट कर दिया है। जी सर हो गया। डिफाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ये 5 नंबर में पूछा हुआ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला मार्कर दिखाई दे रहा है अच्छे से? दे रहा है। आवाज नहीं, आवाज। डिफाइंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन डिफाइंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी वेसन एनर्जी। ये बहुत विविया, क्या कहिएगा, मोस्ट विविया में है ना, मोस्ट विविया से विविया है ना। डिफाइंड रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी एंड क्या रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, उसको आप डिफाइन कर लीजिएगा। इसमें एक आर्हेनियस इक्वेशन होता है, हम कल पढ़ाएंगे इसको, या इसी टाइम में हम पढ़ा देते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन होता है, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन बराबर होता है के ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसको आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो यहाँ पर आर्हेनियस कांस्टेंट है ना, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ई मतलब एक्सपोनेंट, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, आर मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट, और टी का मतलब क्या, टेम्परेचर। ए का मतलब होता है 3 एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ए का मतलब रेट कांस्टेंट, रेट। ठीक है, आर मतलब जानबे करते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, ई का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ई का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, टी का मतलब क्या, टेम्परेचर, आर का मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट, इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इतना चाहिए हो गया, स्टॉप कीजिए। चलो देखिए, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय क्या, आर टी। टेकिंग लॉग के बेस में ई, टेकिंग भले देख लो, देखो नहीं, टेकिंग लॉग के बेस में ई ले रहा है ना, टेकिंग लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर, दोनों साइड क्या लेने पर, लॉग, दोनों साइड क्या लेने पर, दोनों साइड यदि लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के बेस में ई और के, और लॉग के बेस में ई, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय। क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत है यार? दोनों तरफ क्या ले लिए, लॉग। जब तो दोनों तरफ लॉग ले लिए, ये लॉग ई के, यहाँ पे देखो ये m इंटू एन का फॉर्मूला है, लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। लॉग बेसिक है तो लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ई ए प्लस, इधर बोर्ड पे प्लस क्या होगा बोलो, लॉग ई पावर ई टू द पावर माइनस क्या होगा, ई ए बाय
कोई दिक्कत नहीं आता है। हाँ, जो पावर एक चीज और लॉग एम इन, जो नहीं जानते फॉर्मूला लिखते जाएगा एम बाय एन, जो पावर में रहता है वो पीछे आता है, ठीक सर पूरे में पावर जो पावर में रहेगा पीछे आएगा। लॉग ई इसका मान क्या हो जाएगा बोलो 1 लॉग ई बेस के लॉग ई ए माइनस ई ए बाय आर टी। इसका मान क्या हो गया 1। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ई के बराबर लॉग ई ए माइनस ये हो जाए ई बाय आर टी। अभी इसको और आगे ले जाना पड़ेगा, स्टॉप कीजिए। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला बैठा दिए, लॉग एम प्लस लॉग एन। जो पावर में रहता है वो पीछे आता है, ये पावर में है, ये आ गया पीछे में। और बेस पावर दोनों सेम रहता है, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम रहेगा तो उसका मान 1 होता है। ये हो गया इस तरह से। अब इसको हम देखो और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते देखिए, कैसे बढ़ाते देखो। ये जो log e का बेस में e है, इसको हम पहले हम बताए थे केमिकल में, log के बेस में e है, इसको हम 10 में चेंज करेंगे तो पीछे में कितना गुना पड़ना पड़ेगा 2.303 बेस में। देखो देख e को 10 में चेंज करेंगे तो पीछे में कितना गुना करना पड़ेगा 2.303। e को 10 में चेंज करेंगे तो कितना गुना करना पड़ेगा पीछे 2.303। नहीं, ये जो 2.303 होगा ये कैसे होगा देखिए, ठीक है ना। ई को जब 10 में चेंज करेंगे तो 2.303, ठीक है। ई को 10 में चेंज करेंगे पीछे में कितना गुना अपना 2.303। फिर आगे देखिए, ई को 10 में चेंज करेंगे कितना गुना करना पड़ेगा 2.303 log 10 ये ए माइनस ई ए बाय। क्या दिक्कत है बताओ। ये जो ई है इसके जगह 10 रखेंगे तो 2.303, ई के जगह 10 रखेंगे पीछे में 2.303। अब क्या करते हैं, बेस में 10 छुपा हुआ रहता है 2.303 log के 2.303 log माइनस ई ए बाय क्या, टेकिंग डिवाइडेड बाय 2.303 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2.303 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड 2.303 से डिवाइड करने पर, ठीक है ना। तो जब 2.303 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा log 2.303 log के 2.303, ठीक है। जी सर 2.303 है log के, इसमें 2.303 से भाग देंगे, ठीक है। log a बाय 2.303 माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ठीक है ना। अब इसको मीडियम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा log के log ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर, सर ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये टेम्परेचर और के अरेनियस इक्वेशन में देखे थे, के बराबर होते ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। देखो अरेनियस इक्वेशन में क्या है, के ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये टेम्परेचर और कांस्टेंट, देखो ये डिपेंड कर रहा है, ये टी पर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रेट कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है, बोलो किस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो ये घटेगा, याद रखिएगा। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर ना। तो जब इस पर निर्भर करता है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। यदि हम ऐसे करते हैं, यदि के का मान k1 कर देंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा बोलो T1। इसको बैठाइए, log k1 बराबर log a
माइनस EA बाय 2.303 RT1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से इफ एंड K इजकल टू K2 और T इजकल टू यहाँ पर रखेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, K2 log A माइनस EA बाय 2.303 RT2, समीकरण 2। ठीक है ना, समीकरण। अब ये क्या क्या कुछ भी किया K2 कर दिया, T की जगह T2। अब 2 में से 1 को घटा देंगे, उतारिए ये, तब उसके बाद स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए। 2 में से 1 को घटाते हैं, 2 में से क्या करते हैं, 1 को। 2 आपका ये है ना, 2 हो गया आपका log K2। सर थोड़ा नीचे लिखिए। नहीं दिखाई दे रहा वो, यहाँ से 2 में से 1, 2 ये हो गया log K2, 1 हो गया माइनस log K1। log K2 हो गया आपका log A माइनस EA बाय 2.303 RT2, है ना, माइनस log A, ये हो जाएगा माइनस log A। दो में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है ना। log K2 बाय K1, ठीक है, log K2 बाय K1 मतलब log m माइनस फॉर्मूला क्या होता है, log m बटे n बराबर log A माइनस A बाय 2.303 RT2 माइनस log A माइनस माइनस प्लस A बाय 2.303 RT1, ये कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा log K2 बाय K1 बराबर, इधर हो गया प्लस वाला को पहले लिखते हैं 2.303 RT1 माइनस EA बाय 2.303 RT2। log K2 बट K1, इसमें ये सब में आ रहा है 8.3, इसको कॉमन ले लेते हैं, A बाय 2.303 R, ये कॉमन आएगा तो 1 बटे T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपको log K2 बटे K1 बराबर A बाय 2.303 R, इसको एलसीएम क्या हो जाएगा T1 और T2, ये T2 और माइनस T1, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है, ये बहुत ही पूछता है, इसको सीख लीजिएगा आप लोग, प्रैक्टिस 2 3 4 कुछ भी नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है, इसको सीख लेना है। इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। कल खाली थोड़ा सा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बचा हुआ है और तो खत्म ही हो गया है। तो कल आपका ये खत्म हो गया, न्यूमेरिकल बता के फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए स्टॉप कीजिए।